एक गांव में एक घड़ी वाला रहता था। उसके दुकान में छोटी बड़ी हर तरह की घड़ी थी। हाथ में पहनने वाली, दीवार में लगाने वाली, हर घड़ी उसके दुकान में मिलती थी। घड़ी को बनाने से लेकर बेचने तक का पूरा काम वो खुद अकेले करता था। घड़ी वाले की दुकान सिर्फ घड़ी के लिए प्रसिद्ध नहीं थी पूरे गांव भर में, उसकी बातों के लिए भी। घड़ी वाला काफी अच्छी बातें करता। उसकी बातों से ये मालूम पड़ता कि वो काफी बुद्धिमान और ज्ञानी है। घड़ी शायद शौक के लिए बेचता होगा, ना जाने उसमें ऐसा क्या था। लोग उसके पास सलाह मशवरा करने भी आते। लोगों को अगर कोई परेशानी होती, उनके मन में किसी तरह की कोई दुविधा या अड़चन होती, तो वो घड़ी वाले के पास आते और वो घड़ी वाला उनकी दुविधा का समाधान भी कर देता। उसकी उपस्थिति में एक अलग ही शांति और स्थिरता थी जो लोगों को उसकी ओर खींचती थी। कई बार लोग बिना किसी काम के भी उसकी दुकान में आकर बैठ जाते और उसकी बातें सुनते। उसकी बातों में उन्हें रस और आनंद मिलता था। वह था भी काफी अच्छा इंसान, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से बैर, बस अपने काम से काम। लेकिन हाँ, एक बात थी, घड़ी वाला कभी भी बीती बातें और आने वाली बातों को लेकर कोई बात नहीं करता था और ना ही वह अपने अतीत और भविष्य को लेकर कोई चिंता करता था। वह कोई भी ऐसी बात ही नहीं करता जिसमें अतीत या भविष्य का कोई जिक्र भी होता हो। बहुत से लोग उससे पूछते कि आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, हर विषय पर इतनी तर्क संगत बातें करते हैं, लेकिन आप अपने अतीत और भविष्य को लेकर इतने चुप क्यों रहते हैं? और जब भी हम आपसे पूछते हैं तो आप बस मुस्कुराकर उस घड़ी की तरफ इशारा कर देते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आता। इस पर वह कहता कि बस ऐसे ही। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक जवान लड़का उस घड़ी वाले के पास पहुंचता है। उस लड़के ने घड़ी वाले के बारे में काफी कुछ सुन रखा था कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, काफी अच्छी बातें बोलता है, तो समस्या का समाधान तो निकाल ही देगा आसानी से। वह पहुंचा उसके पास और उसने घड़ी वाले से प्रश्न किया कि मैं अपनी पुरानी गलतियों को लेकर अब भी पछताता हूँ और आने वाले भविष्य की चिंता बहुत ज्यादा करता हूँ। मेरा मन नहीं लगता किसी काम में, मैं बस चिंता और अफसोस ही करता रहता हूँ पूरे दिन। मुझे सही रास्ता दिखाएं। लड़के का प्रश्न सुन घड़ी वाला कहता है, वो सब छोड़ो, पहले ये घड़ी पकड़ो, ये खराब हो गई है, इसे ठीक करके दो मुझे। इस पर वो लड़का चौंकते हुए कहता है, मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? घड़ी वाले तुम हो, तुम इसे बनाओ, मुझे नहीं आता घड़ी बनाना। घड़ी वाला कहता है, अरे कोशिश तो करो, ये लो, इससे इसे खोलो पहले। इसके बाद वो लड़का जैसा जैसा घड़ी वाला कहता जाता है वैसा वैसा करता जाता है। उस घड़ी को ठीक करते हुए कुछ घंटे बीत जाते हैं। लगभग 2 घंटे बाद वो घड़ी पूरी तरह से बन जाती है और अच्छे से काम करने लगती है। वह घड़ी वाला लड़के का आभार व्यक्त करता है कि धन्यवाद, तुमने मेरी घड़ी बना दी। लड़के ने कहा, ये सब ठीक है, ये सब छोड़ो, सबसे पहले मेरी समस्या का हल बताओ। घड़ी वाले ने कहा, वही तो बता रहा हूँ, तुम इस घड़ी को कब बना पाए? जब तुमने इस घड़ी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया, और जब तुमने अपना पूरा ध्यान इस घड़ी पर केंद्रित किया तब ये घड़ी बन भी गई और सब कुछ अच्छे से काम करने लगा। घड़ी के कांटे ठीक से चलने लगे, घड़ी साफ सुथरी दिख रही है, सब अच्छा चलने लगा अभी। बस इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। उस टूटी घड़ी के समान तुम्हारा जीवन है इस समय। अब तुम्हें अपने जीवन पे अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। जिस प्रकार तुमने अपना पूरा ध्यान इस घड़ी को बनाने में लगा दिया, उसी प्रकार इसी क्षण से तुम अपना पूरा ध्यान अपनी जिंदगी को बनाने में लगा दो। तुम इस बात की चिंता मत करो कि घड़ी कैसे टूटी, तुम ये चिंता मत करो कि तुम्हारा जीवन कैसे खराब हुआ, ना जाने आज से पहले मैंने कितनी गलतियां की, वो सब मत सोचना। और तुम ये भी मत सोचना कि घड़ी बंधने के बाद मैं क्या करूंगा, आगे घड़ी का क्या उपयोग होगा, जीवन का आगे मैं करूंगा क्या, जीवन में आगे मैं कौन कौन से काम करूंगा, वो सब तुम्हें नहीं सोचना है। तुम्हें सिर्फ इतना सोचना है कि तुम अपना आज कैसे बनाओगे, तुम अपने आज को बेहतर कैसे करोगे, इसे 10 गुना अच्छा कैसे बनाओगे और कैसे आज मिले हुए समय का सही उपयोग करोगे। तुम्हें बस अपना ध्यान अपने आज पर रखना है। तुम्हारे अतीत को तुम बदल नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज पर निर्भर करता है और यही तुम्हारे पास कुदरत की दी हुई शक्ति है कि तुम अपने आज को बदलकर अपना भविष्य अपने हाथों से लिख सकते हो। और मैं आपसे एक अंतिम बात ये भी कहता हूँ
कि आपको अपने आने वाले कल में खुशी नहीं ढूंढनी है, आपको आपके आज में खुशी ढूंढनी है, क्योंकि आपका आज कभी ना कभी तो आने वाला कल रहा होगा। और इस कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आपका जीवन, आपका भविष्य तभी सुधर पाएगा, तभी वो सक्षम हो पाएगा, तभी वो समृद्ध हो पाएगा, जब आप अपने आज में खुश रहना सीखेंगे, अपने आज के अंदर मेहनत करना सीखेंगे। क्योंकि आज जो आप लिखेंगे, कल आप वहीं से शुरू करेंगे जहां पर आज आपने छोड़ा था। इसीलिए अपने आज पे मेहनत करना शुरू कीजिए, अपने आज को बेहतर बनाना शुरू कीजिए।